Hello everyone, welcome to our channel Smart Study with AB Expert. So everyone, today I brought a very important videos for IGNOU second year students. Today I brought BEGC 133 कोड ब्रिटिश लिटरेचर. तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए BEGC 133 का कोड, जो कि हमारे बुक का नाम है ब्रिटिश लिटरेचर. इसमें हम देखेंगे ब्लॉक 1 के समरी को. ओके, ब्लॉक 1 के समरी को हम देखेंगे. इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्रिटिश लिटरेचर हमारे बुक का नाम है, इसमें टोटल 4 ब्लॉक गिवन है. ओके, 4 ब्लॉक है और हर एक ब्लॉक में 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स गिवन है. तो देखिए, यूनिट्स को हम पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज अगर फर्स्ट ब्लॉक की बात करें तो फर्स्ट ब्लॉक में टोटल 4 यूनिट्स है. तो उसमें क्या बताया गया है, मैकबेथ की स्टोरी के बारे में ही डिवाइड करके बताया गया है. तो मैं आपको मैकबेथ की स्टोरी यहाँ पे समरी के थ्रू सुनाऊंगी. सारी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. अगर मैं आपको यूनिट वाइज करवाने लगूँ तो आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे कि स्टोरी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट यूनिट में स्टोरी कहाँ पे कंप्लीट होती है, खत्म होती है, सेकंड यूनिट में कहाँ पे कंप्लीट होती है, थर्ड यूनिट में कहाँ पे, और एंडिंग में क्या होता है. इसलिए क्यों ना मैं आपको सारा अच्छे से स्टोरी ही समरी के थ्रू समझा दूँ. ओके, तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए. अगर जिसके भी पास BGC 133 का कोड है तो आप सभी इस वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें, बिकॉज जो किसी भी बुक के फर्स्ट जो ब्लॉक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो मैं फर्स्ट ब्लॉक का आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और स्टोरी सुनाऊंगी, समरी सुनाऊंगी. तो आप पूरी वीडियो को कंप्लीट सुनना. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, आज की समरी को. तो देखिए, सबसे पहले हम समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ. देखिए, ये जो मैकबेथ स्टोरी है, मैकबेथ हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है, इसमें क्या है, इसमें बताया गया मैकबेथ की स्टोरी बता रखी है मैकबेथ के बारे में. मैकबेथ एक व्यक्ति भी था, एक पर्सन था, साथ के साथ इस ब्लॉक का नाम भी मैकबेथ है. तो देखिए, ये जो स्टोरी है वो कौन से प्लेस की है, कौन से प्लेस की, स्कॉटलैंड, जो कि आज के टाइम में उसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से हम जानते हैं. ओके, यूनाइटेड किंगडम, यूके के नाम से. तो पहले इसे स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता था. ओके, तो स्कॉटलैंड की स्टोरी है. और टाइम पीरियड की बात करूँ कि कब की स्टोरी है, तो 11th सेंचुरी की स्टोरी है. ओके, 11th सेंचुरी की स्टोरी है, स्कॉटलैंड की स्टोरी है. और इसे लिखा किसने है, विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा है. ओके, विलियम शेक्सपियर जी के बारे में, यानी कि विलियम शेक्सपियर हमारे राइटर है, नॉवेलिस्ट है. इनके बारे में भी आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में इनके बारे में आ सकता है, किसी भी नॉवेलिस्ट के बारे में आ सकता है. यानी कि आपके पास टोटल 4 ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक में जितने भी आपके राइटर्स हैं, जिन्होंने अलग अलग स्टोरी लिख रखी है, नॉवल लिख रखी है, तो उनके बारे में भी आपका आ सकता है. तो मैं उनके लिए भी सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी. तो आप डोंट वरी, एग्जाम से पहले सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर लोगे. ओके, तो देखिए, ये जो मैकबेथ स्टोरी है वो लिखा किसने है, वो लिखा है विलियम शेक्सपियर जी ने. उसके बाद अब हम देखते हैं किस टाइप की स्टोरी है. ये जो स्टोरी है वो है ट्रेजेडी टाइप. यानी कि ट्रेजेडी आप जानते होगे, ट्रेजेडी नोवेल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा. नोवेल जो होता है वो ट्रेजेडी भी होता है, कॉमेडी भी होता है. ओके, कॉमेडी में क्या होता है, जिसमें फनी वे में, मतलब कॉमेडी आप वर्ड से ही समझ रहे होगे, जिसमें ज़्यादातर हंसी या कॉमेडी या फिर फन ऐसे ऐसी मतलब स्टोरी लिखी गई हो, जो कि जिसे पढ़ के हम क्या हुआ कि एक हैप्पीनेस फील हो और एक एंटरटेनमेंट के लिए हम उसे पढ़ें. ओके, तो वो हमारा होता है कॉमेडी नोवेल. ओके, एक होता है हमारा ट्रेजेडी. तो ट्रेजेडी में क्या होता है, यानी कि जिस भी स्टोरी की एंडिंग अगर दर्दनायक हो, जिस भी स्टोरी की जो एंडिंग होती है वो अगर ऐसी हो कि हाँ, आपको लगे कि इसके बाद भी सीन होना चाहिए, इसके बाद क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर है उसी के साथ बुरा हो जाए. ओके, तो ऐसे स्टोरी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी. ओके, यानी कि जिसमें मेन कैरेक्टर के साथ बुरा हो गया, जो मेन कैरेक्टर है उसकी तो जीत होनी चाहिए, बट मेन कैरेक्टर के साथ ही बुरा हो गया, तो ऐसी स्टोरी को बोलते हैं ट्रेजेडी. ओके, और एक और बाकी होता है हिस्ट्रिकल नोवेल. तो हिस्ट्रिकल में क्या होता है, हिस्टोरिकल, उसमें ना पुरानी पुरानी बातें, हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताया जाता है. तो नॉवेल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं. तो ये किस टाइप का नॉवल है, ये है ट्रेजेडी. ओके, आप सुनोगे तो खुद समझ जाओगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. आगे हम सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम मेन कैरेक्टर्स को देखेंगे. तो मेन कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे है आपके सामने. देखिए, सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे फर्स्ट में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है हमारा मैकबेथ. ओके, मैकबेथ ही सबसे मेन कैरेक्टर है इसमें, सबसे मेन. ओके, मैकबेथ के ऊपर ही पूरा नॉवल है. तो मैकबेथ हमारा सबसे मेन कैरेक्टर हुआ. उसके बाद है लेडी मैकबेथ. तो लेडी मैकबेथ कौन है, लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है. ओके, चलिए मैकबेथ के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको. जो मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड का जो राजा होता है उसका सिपाही है, यानी कि मैकबेथ एक सिपाही है. ओके, एक सेना है. ओके, और उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ. ओके, अब उसके बाद है बैंको. तो बैंको कौन है, बैंको है मैकबेथ का
बेस्ट फ्रेंड यानी कि मैकबेथ के साथ रहने वाला। बैंको भी एक सिपाही है साथ में, यानी कि मैकबेथ के साथ ही ये भी सिपाही का काम यानी कि आर्मी में है। बट ये जो बैंको जो है वो साथ के साथ मैकबेथ का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, साथ में रहने वाला बहुत ही फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड है। ओके, उसके बाद है किंग डंकन। किंग डंकन है जो कि स्कॉटलैंड के राजा है। ओके, किंग डंकन स्कॉटलैंड के राजा है। उसके बाद किंग डंकन के बाद मेलकोलम और डोनल बैन। अब ये दोनों कौन है? मेलकोलम और डोनल बैन है, ये किंग डंकन के बेटे हैं। ओके, सन है किसके? किंग डंकन के। किंग डंकन के बेटे हैं। ओके, समझ गए होगे आप। उसके बाद अब बात करेंगे मैकडफ की। देखिए, मैकडफ और मैकबेथ, इसमें आप कंफ्यूज हो गए। मैं इसे रेड से मार्क करती हूँ जिससे कि आप और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाओ। मैकबेथ और मैकडफ में आप कंफ्यूज हो गए, ये दोनों डिफरेंट है। मैकबेथ जो है वो है मैन कैरेक्टर, ठीक है, इस नोवेल का मैन कैरेक्टर ऑफ दिस नोवेल। ओके, एंड मैकडफ कौन है? मैकडफ है जो कि मैकबेथ को लास्ट में मारेगा, ठीक है, यानी कि मैकबेथ को लास्ट में मैकडफ ही मारता है। तो मैकडफ कौन है? वैसे मैकडफ का इसमें रोल क्या है इस स्टोरी में, ये मैं आपको बता दूं। ये जो किंग डंकन है, किंग डंकन के साथ रहने वाला होता है मैकडफ। ओके, उसके बाद है बैंको का बेटा है एक फ्लियंस, ठीक है, फ्लियंस इनका बेटा है, बैंको का बेटा। कौन सा बैंको? जो कि मैकबेथ का फ्रेंड है। ओके, चलिए एक बार मैं और आपको लास्ट में बता देती हूँ जिससे कि आप क्लियर हो जाए, वरना आप कैरेक्टर्स में अगर कंफ्यूज रहोगे तो स्टोरी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा जो है वो कौन है? सबसे फर्स्ट है मैकबेथ। ओके, मैन कैरेक्टर। सेकंड कौन है? लेडी मैकबेथ। मैकबेथ कौन है? इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जो कि सिपाही है। ओके, राजा का सिपाही है। एंड लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है। बैंको मैकबेथ का फ्रेंड है। ओके, ये भी एक सिपाही है बट ये फ्रेंड भी है। किंग डंकन जो कि स्कॉटलैंड का राजा है, ये कहानी ही स्कॉटलैंड की है, तो ये स्कॉटलैंड का राजा कौन है? किंग डंकन। उसके बाद मेलकोलम और डोनल बैन, ये दोनों कौन है? ये दोनों बेटे हैं किसके? किंग डंकन के। ओके, किंग डंकन के बेटे हैं यानी कि सन है। चलिए, और फिर उसके बाद बात करेंगे मैकडफ। मैकडफ कौन है? जो कि किंग डंकन के साथ रहते हैं, ठीक है, ये उनके साथ रहते हैं, यानी कि एक मान लो कि जैसे कि किंग डंकन के रूम में हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहना, तो ये मैकडफ है। एंड फ्लेंस कौन है? ये है बैंको का बेटा। ओके, ये मैन कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया, कैरेक्टर्स तो और भी है इसके अलावा, बाकी मैंने मैन कैरेक्टर्स के बारे में बताया जिसके ऊपर पूरी स्टोरी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, फिर हम आगे देखते हैं, स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने क्या देख लिया? कैरेक्टर्स को देख लिया। यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो कैरेक्टर्स का। ये जो इमेज है ये है मैकबेथ। ओके, मैकबेथ है। ये जो है लेडी मैकबेथ है। ये किंग डंकन है। ओके, और ये बैंको है जो कि मैकबेथ का फ्रेंड है। ओके, ये मैकडफ है। ओके, और ये जो है थ्री विचेस, हाँ इनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। थ्री विचेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मैन कैरेक्टर्स में ऐड नहीं किया है बट ये अलग से है। थ्री विचेस, विचेस का मतलब होता है चुड़ैल। ओके, देखिए विचेस का मतलब क्या क्या होता है? चुड़ैल भी होता है, भूतनी भी होता है, डायन भी होता है। ओके, बट यहाँ पे चुड़ैल बताया गया है। ओके, ये जो स्टोरी में है वो चुड़ैल को बोला गया है, थ्री विचेस। ओके, तीन चुड़ैल है। उसके बाद ये जो है ये है मेलकोलम, यानी कि किंग डंकन का बड़ा बेटा। किंग डंकन का बड़ा बेटा है ये मेलकोलम। ओके, तो मेलकोलम ही इस इमेज में मैंने आपको सिर्फ मेलकोलम की फ़ोटो दी है, बाकी कैरेक्टर्स की नहीं दी, यानी कि डोनल बैन भी है, एक और बेटे हैं इनके किंग डंकन के, बट मैंने एक ही बेटे की फ़ोटो दी है बिकॉज ये जो बड़ा बेटा है यही लास्ट में राजा बनेगा। बाकी चलिए मैं पहले स्टोरी बता दूंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आपने कैरेक्टर्स को देख लिया, नाम भी जान लिए, अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी आपको। चलिए, स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मैन कैरेक्टर्स किससे? मैकबेथ से। ये हमारा मेन कैरेक्टर है। ओके, मेन कैरेक्टर है हमारा मैकबेथ। तो देखिए ये जो मैकबेथ है, मैकबेथ इसका मेन कैरेक्टर है। एक बार क्या होता है, स्कॉटलैंड में एक युद्ध यानी कि वार होता है, चलता रहता है। ओके, एक लड़ाई चलती रहती है, तो वहाँ पे सभी सिपाही जाते हैं, स्कॉटलैंड के जितने भी सिपाही हैं वो जाते हैं। तो जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड का वार चलता है अदर कंट्री से, तो ये लड़ाई करने जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो मैकबेथ है वो जीत जाता है, यानी कि स्कॉटलैंड जीत जाता है। ओके, स्कॉटलैंड की तरफ से मैकबेथ जाता है और बाकी बैंको वगैरह सब होते हैं, बट मैकबेथ जो है वो सबसे बड़ा सिपाही होता है। तो ये सब जाते हैं, ये मैकबेथ जीत जाता है। तो मैकबेथ जीत जाता है। जीतने के बाद जब ये युद्ध लड़के आता है तो रास्ते में आते हुए क्या होता है, जब ये रास्ते में आता है तो इन्हें रास्ते में थ्री विचेस दिखाई देती हैं। ओके, थ्री विचेस यानी कि तीन चुड़ैलें इन्हें दिखाई देती हैं। किसको? मैकबेथ को और बैंको को, बिकॉज मैकबेथ और बैंको एक साथ ही रहते हैं।
बस ये दोनों एक साथ रहते हैं, बाकी सिपाही रिटर्न हो जाते हैं, ये दोनों वापस आते हैं। तो ये दोनों जब वापस आते हैं तो इन्हें 3 चुड़ैलें दिखाई देती है। तो 3 चुड़ैलें जो है वो भविष्यवाणी करती हैं। ओके, जैसे ही इन्हें देखती है तो बैंको को रोकती है, कहती है कि बैंको और मैकबेथ को रोक के कहती है कि मैं भविष्यवाणी करती हूँ। मैकबेथ को बताती है कि मैं 3 भविष्यवाणी करती हूँ जो कि तुम्हारे साथ सच होगा। तो पहले तो मैकबेथ और बैंको इनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, इग्नोर कर देते हैं। बट ये थी जो 3 भविष्यवाणी करती है वो होता क्या है उसे ध्यान से सुनना। पहली भविष्यवाणी करते हैं कि आगे चलकर जो मैकबेथ है वो थेन बनेगा। थेन यानी कि देखो थेन क्या होता है मैं बता दूं। एक मान लो अगर कोई किसी कंट्री का, अगर सपोज कोई किसी कंट्री का राजा है। ओके, ये कंट्री है तो ये एक देश है, यहाँ का कोई राजा है, तो वो जो राजा है वो पूरी कंट्री का राजा है। और उसी में छोटे छोटे गाँव होते हैं। मान लो किसी राज्य में उससे छोटे छोटे गांव है। छोटे जगह का जो राजा होता है ना उसे थेन बोला जाता है, छोटे से क्षेत्र का। ओके, तो वही ये भविष्यवाणी करती है जो ये 3 विचेस है, ये भविष्यवाणी करती है कि आगे चलकर मैकबेथ थेन बनेगा, यानी कि आगे चलकर छोटे लेवल का राजा बनेगा। ओके, थेन बनेगा। तो पहला भविष्यवाणी ये होता है। दूसरा भविष्यवाणी होता है, और जब ये थेन बन जाएगा तो उससे आगे बढ़कर आगे चलकर राजा भी बन सकता है। ओके, दूसरी भविष्यवाणी होती है कि आगे चलकर मैकबेथ राजा भी बनेगा आगे फ्यूचर में। और तीसरी भविष्यवाणी होती है कि इस जो मैकबेथ के बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा बैंको का बेटा। बैंको का बेटा कौन था, मैंने आपको बताया था। बैंको तो मैकबेथ का फ्रेंड है, और उसका बेटा कौन है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था। बैंको का बेटा है फ्लियंस। ओके, फ्लियंस इनका बेटा है बैंको का। ओके, बैंकोस सन। तो ये आगे चलकर राजा बनेगा, यानी कि मैकबेथ के बाद वो राजा बनेगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स नेम को शो करती हूँ जिससे कि आप और अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो देखिए आगे चलकर कौन राजा बनेगा, बैंको का बेटा राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी करती है 3 विचेस। समझ गए, 3 विचेस होती है, 3 भविष्यवाणी करती है। पहला भविष्यवाणी कि मैकबेथ आगे चलकर थीन बनेगा। दूसरा भविष्यवाणी कि आगे उसके आगे चलकर राजा भी बन सकता है। तीसरी भविष्यवाणी उसके बाद बैंको मैकबेथ के बाद बैंको का बेटा राजा बनेगा। तो ये 3 भविष्यवाणी होती है। उसके बाद ये जो बैंको और मैकबेथ है ये आगे चलने लगते हैं, बट ये चुड़ैल की बातों पर यकीन नहीं करते हैं, 3 विचेस की बातों पर यकीन नहीं करते। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अपने महल में पहुँचते हैं तो महल में पहुँचने के बाद जो स्कॉटलैंड का राजा होता है किंग डंकन, देखिए यहाँ पे जो किंग डंकन होते हैं स्कॉटलैंड का राजा, ये बोलते हैं कि ये जब इनको पता चलता है कि मैकबेथ जीत के आया हुआ है तो ये बहुत खुश होते हैं, और खुशी से मैकबेथ को कुछ वो दे देते हैं, एरिया दे देते हैं जिसपे मैकबेथ का अब राज चलेगा। ओके, मैंने आपको बताया था छोटे से एरिया में जो अपना राज करते हैं उसे थीन बोला जाता है। तो कुछ क्षेत्र दे देते हैं जहाँ पे क्या करते हैं मैकबेथ का राज चलता है, मैकबेथ उनका देख रेख करते हैं। तो इससे मैकबेथ को चुड़ैल की बातें याद आती हैं कि चुड़ैल की पहली भविष्यवाणी तो सच हो गई कि मैं थीन बन गया। अब उसे उसके अंदर एक लालच डेवलप होता है। ओके, एक लालच आता है मैकबेथ के अंदर। देखिए यहाँ पे ना शेक्सपियर जी ने, शेक्सपियर कौन है, जिन्होंने हमारी स्टोरी लिखी है, ये जो नॉवल लिखा है जिन्होंने, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर जी ने इस स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से लिखा है और इतने अच्छे तरीके से बताया है कि अगर किसी इंसान के अंदर एक लालच डेवलप हो जाता है, लालच क्रिएट हो जाता है, तो उस लालच में ऐसे डूब जाता है कि उसकी अच्छाई जो होती है कब बुराई में चेंज होती है कुछ पता नहीं होता। ओके, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति भी ना बुरा व्यक्ति बन जाता है, और वो बुरा कर्म करने लगता है, बुरा यानी कि गलत रास्ते पे चलने लगता है अगर किसी के अंदर लालच हो जाए तो लालच इतनी बुरी चीज़ है ना कि एक अच्छा इंसान को बुरा बना देता है। तो वही यहाँ पे शेक्सपियर जी ने बताया है एक अच्छे से समझाते हुए कि जो ये मैकबेथ है सबसे मेन कैरेक्टर है। ओके, मैकबेथ के अंदर यहीं से लालच स्टार्ट हो जाता है। मैकबेथ को जैसे ही थीन बनाया गया उस चुड़ैल की बातें याद आ गई कि हाँ पहली भविष्यवाणी सच हो गई, मैं थीन बन गया। लेकिन पता है आपको, सभी को पता है ये जो मैकबेथ है ये सबसे वफादार सिपाही था, सबसे वफादार सिपाही। यानी कि जितने भी सिपाही थे किंग डंकन के पास सबसे ज़्यादा वफादार सिपाही मैकबेथ था। और फिर मैकबेथ ने क्या किया, आगे चलकर लालच मन में क्रिएट कर लिया। ओके, तो जैसे ही इनके मन में लालच आया तो इसने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और अपनी वाइफ को सारी खबर सुनाई कि मैं पहले इसने चुड़ैल की बातें बताई कि मुझे रास्ते में 3 चुड़ैलें दिखाई दी और जो हुआ 3 भविष्यवाणी की सब चीज़ ने बता दी अपनी वाइफ को। ओके, यानी कि लेडी मैकबेथ को बताया। ओके, लेडी मैकबेथ को सारी इन्फॉर्मेशन दी, खबर दी। उसके बाद बताया कि अब मैं थीन बन चुका हूँ। तो लेडी मैकबेथ है तो आपको पता ही कि जो औरतें होती हैं मतलब
मर्द, किसी भी मर्द को औरतें अगर बोलती है कि हाँ ये वो इस तरीके से करो, वो करो, वो करो, तो उसी तरीके से लेडी मैकबेथ ने अपनी बातों में बहला के मैकबेथ को और ज़्यादा चढ़ाया भड़काया, जिससे कि और ज़्यादा लालच डेवलप किया किसके मन में, मैकबेथ के मन में। ओके, तो फिर लेडी मैकबेथ ने बोला कि आप किंग डंकन को किसी भी बहाने हमारे घर पे खाने पे बुलाओ। ओके, लेडी मैकबेथ ने कहा मैकबेथ को कि आप किंग डंकन को किसी बहाने हमारे घर पे खाने पे बुलाओ। तो जैसे ही किंग डंकन मैकबेथ के घर पे खाने पीने जाता है तो खा पीकर एक रात सोता है। ओके, एक रात। तो जैसे ही किंग डंकन रात में सोता है तो उस टाइम पे लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ को कि हमने प्लान कर रखा है कि हम और 3 विचेस की एक विश तो 3 विचेस की एक भविष्यवाणी तो सच हो गई है, और दूसरी भविष्यवाणी क्या थी कि राजा बनेगा आगे चल के। तो जब आप बनोगे ही राजा तो क्यों ना जल्दी राजा बन जाओ। ये कौन बोलती है, ये बोलती है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ बोलती है कि मैकबेथ को कि जो 3 विचेस है उनकी भविष्यवाणी थी, दूसरी भविष्यवाणी कि आगे चलकर आप राजा बनोगे, तो जब राजा बनोगे ही तो क्यों ना जल्दी राजा बन जाओ। इसलिए वो क्या कहती है, आज हम राजा को यानी कि किंग डंकन को रात को ही यहाँ पे मार देंगे, जिससे कि इनकी मृत्यु के बाद यानी कि इनकी डेथ के बाद आपको राजा बना दिया जाएगा जल्दी। तो ये लालच इनके मन में आता है, लेडी मैकबेथ के मन में। फिर उस टाइम पे मैकबेथ जो है उसका मन थोड़ा सा पीछे हटता है कि नहीं हम गलत कर रहे, थोड़ा बहुत उसका पीछे हटता है। फिर जो लेडी मैकबेथ है वो सुनाती है और बहुत समझाती है, और ऐसे करके फिर मैकबेथ भी मान जाता है। ओके, लास्ट में मैकबेथ भी मान जाता है कि हाँ जो लेडी मैकबेथ बोल रही है वो सही ही बोल रही है। तो ऐसे करके क्या होता है, दोनों आपस में प्लान करके रात में ही किंग डंकन को मार देते हैं। अब जैसे ही किंग डंकन को मारा, ओके, जैसे ही लेडी मैकबेथ ने किंग डंकन को मारा अपने हाथों से, और उसमें मैकबेथ ने भी साथ दिया, तो मारते ही उस जो किंग डंकन है उसके बॉडीगार्ड ने देख लिया। ओके, बॉडीगार्ड देख लेता है मारते हुए, तो अब तो उसे डर डर है लेडी मैकबेथ को कि बॉडीगार्ड कभी बता ना दे कि हमने मारा है। तो ऐसे में क्या करती है, जो मैकबेथ है उसे बचाने के लिए, लेडी मैकबेथ को बचाने के लिए वो उस बॉडीगार्ड को मारने लगता है और शोर मचाने लगता है और अपने आप मारने लगता है। ओके, बहुत मारता है, बहुत मारता है। तो ऐसे में बॉडीगार्ड सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बॉडीगार्ड को मारता है, बहुत मार मार के जान से ख़त्म कर देता है। तो सारे लोग मना करते हैं, सभी रोकते हैं गांव के लोग कि क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, बट वो रुकता नहीं है। पहले उसे जान से ख़त्म कर देता है उस बॉडीगार्ड को, और फिर रुकता है, कहता है कि इस बॉडीगार्ड ने हमारे किंग डंकन को मार दिया। देखा आपने, इंसान के मन में अगर लालच लालच आ जाए तो इंसान किस हद तक गिर जाता है। यानी कि इतना बुरा कर्म, इतना बुरा काम करने पे भी वो इल्ज़ाम किसी दूसरे व्यक्ति पर लगा देता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो इसमें मैकबेथ है उसने बॉडीगार्ड को मारकर अपना इल्ज़ाम उस पर लगा दिया कि इस बॉडीगार्ड ने ही हमारे मैकबेथ को मारा है। ओके, तो ये सॉरी, इस बॉडीगार्ड ने ही हमारे किंग डंकन को मारा है। उसके बाद गांव के लोग शांत वो हो जाते। उसी टाइम पे क्या होता है, देखिए उसी टाइम पे, इस टाइम पे 3 चीज़ मैं आपको बोलूँगी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आप सभी। देखिए इस टाइम पे क्या होता है कि जो किंग डंकन के 2 बेटे होते हैं, भाग भाग कर वो भी आते हैं। तो एक का नाम होता है डोनल्ड बैन, एक का नाम होता है मेलकोलम। तो दोनों देखकर बहुत डर जाते हैं। दोनों सोचते हैं, सॉरी, दोनों सोचते हैं दोनों बेटे कि जिसने भी मेरे फादर को मारा है, जिसने भी मेरे पापा को मारा है, उसका नेक्स्ट यानी कि दूसरा निशाना मैं ही होऊंगा, तो अब वो मुझे मारेंगे। ओके, ये कौन सोचता है, डोनल्ड बैन और मेलकोलम ये सोचते हैं कि अगला निशाना मैं ही होऊंगा, इससे पहले मैं ही यहाँ से भाग जाऊँ। तो उनके दोनों बेटे आउट ऑफ कंट्री भाग जाते हैं, यानी कि कंट्री से बाहर। ओके, आउट ऑफ कंट्री भाग जाते हैं डर की वजह से। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक आप सोचोगे लॉजिकली कि अगर उनके दोनों बेटे आउट ऑफ कंट्री भाग गए और राजा भी मर गया तो स्कॉटलैंड का कोई राजा ही नहीं है। ऐसे में क्या होगा, राजा बनने की एक समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अब राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि देश किसी भी कंट्री के डेवलप के लिए, उसको अच्छे से देख रेख के लिए किसी न किसी राजा शासक की ज़रूरत तो पड़ती है, तो किसी न किसी किंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि राजा किसे बनाया जाए। अब ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन उस टाइम पे मतलब उठा था कि अब किसे बनाया जाएगा, और ऐसे में, और यही तो मैकबेथ चाहता था कि ऐसा क्वेश्चन उठे तब मुझे बनाया जाए। ओके, देखिए इस बीच में क्या होता है, राजा बनने से पहले ही जो मैकडफ है जो कि राजा के साथ रहता है। मैकडफ कौन, जो कि किंग डंकन के साथ रहता है ये। ओके, जो कि आगे चल के मैकबेथ को मारेगा। तो देखिए ये जो मैकडफ है, मैकडफ
देख रेख के लिए आता है, चेकिंग करने के लिए कि किसने मारा है, किसको, किंग डंकन को किसने मारा। तो अच्छे से देख रेख करता है, अच्छे से पता लगाता है। तो इसे थोड़ा डाउट होता है कि किसने मारा है, मैकबेथ ने ही किंग डंकन को मारा है। ओके, इसे डाउट होता है, बट इस श्योर नहीं होता, इसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। फिर क्या होता है, बैंको जो होता है मैकबेथ का फ्रेंड, ओके, बैंको को पूरा श्योर होता है कि हाँ, किंग डंकन को मेरे दोस्त मैकबेथ ने ही मारा है। बैंको को पूरा कंफर्म होता है कि जो किंग डंकन है उसको मेरे दोस्त मैकबेथ ने ही मारा है। उसे क्यों श्योर होता है, वो क्यों कंफर्म होता है, वो इसलिए कंफर्म होता है क्योंकि जब चुड़ैल ने भविष्यवाणी की थी 3 भविष्यवाणी, तो उस टाइम पे मैकबेथ और बैंको एक साथ था। ओके, दोनों एक साथ थे। तो जो बैंको है उसको डाउट हुआ कि पक्का ही इसने मारा है, उसे पूरा कंफर्म हो गया कि मेरे दोस्त ने ही मारा है, बट वो कुछ कहता नहीं है। ओके, वो शांत रहता है। उसके बाद क्या होता है कि आगे चलकर, अब देखिए पहले तो मैकबेथ बैंको शांत है, उसके बाद क्या होता है, आगे चलकर अ, आगे चलकर फिर राजा बनने का जो क्वेश्चन उठता है कि अब किसे बनाया जाए, तो मैकबेथ जो है वो राजा बन जाता है। ओके, क्योंकि मैकबेथ थीम तो था ही, तो साथ के साथ वो इसके साथ साथ स्कॉटलैंड को भी देखने लगता है, देख रेख करने लगता है। तो फिर वो आगे चलकर राजा बन गया। अब देखो, चुड़ैल की जो 3 विचेस थी उसकी पहली भविष्यवाणी तो सच हो गई कि वो थीन बन गया, दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई कि वो राजा बन गया। अब तीसरी भविष्यवाणी क्या थी कि बैंको का बेटा राजा बनेगा। याद है, मैंने आपको बताया था सभी को, तीसरी भविष्यवाणी थी बैंको का बेटा राजा बनेगा। अब ये भविष्यवाणी कभी सच ना हो जाए, इस वजह से मैकबेथ ने एक प्लान बनाया। मैकबेथ ने सोचा क्यों ना मैं बैंको के बेटे को ही मार दूं, जिससे कि उसका बेटा कभी राजा बनेगा ही नहीं। ओके, तो ऐसा सोचा, और ऐसे करके वो एक प्लान करता है कि हाँ, बैंको के बेटे को ही मार दिया जाएगा। वो अपनी सिपाहियों को भेजता है बैंको के बेटे को मारने के लिए। ठीक है, देखिए सिपाहियों को भेजने से पहले क्या होता है, सबसे पहले जब सिपाहियों को भेजता नहीं है, वो प्लान करता है, उसके बाद वो अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। ओके, अपने महल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उस पार्टी में सभी आते हैं, तो वो बैंको को भी इनवाइट करता है, अपने दोस्त को, और बोलता है कि फैमिली के साथ आने के लिए। ओके, तो अपने घर में मैकबेथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उसमें सबको इनवाइट करता है। तो उसमें बोलता है बैंको और बैंको की फैमिली को बुलाता है। तो जैसे ही बैंको और बैंको की फैमिली आती रहती है रास्ते में, उस टाइम पे वो अपने सिपाहियों को भेजता है और सबको बोलता है, सिपाहियों को, कि उनके बेटे को जान से मार के आना है। ओके, उनको, उनकी पूरी फैमिली को मार देना है, बेटे को भी और बैंको को भी। फिर उनके सिपाही, जो मैकबेथ है, उनके सिपाही जाते हैं और मारने के लिए, बट रास्ते में बैंको का बेटा तो भाग जाता है, बट बैंको को मार दिया जाता है, बैंको मर जाता है। ओके, यानी कि सिपाही जो है वो बैंको को मार के आ जाते हैं, लेकिन बैंको का बेटा बच के भाग जाता है। फिर सिपाही घर पे आते हैं वापस। फिर क्या होता है, उसी पार्टी में एक और सीन क्रिएट होता है, एक और सीन क्रिएट होता है पार्टी के अंदर ही। फर्स्ट क्या होता है कि जो लेडी मैकबेथ होती है वो पागल हो जाती है। लेडी मैकबेथ ना बिल्कुल पागल हो जाती है, और उसे ना जो स्कॉटलैंड का राजा था किंग डंकन, उसका भूत दिखाई देने लगता है। ओके, किंग डंकन का भूत उसे दिखाई देने लगता है। उसे, वो जहाँ पे भी जाती है उसे किंग डंकन का भूत दिखाई देता है। वो सोचती है कि किंग डंकन का, मतलब हर जगह कहीं पे भी जाएगी उसे भूत दिखने लगता है, तो वो पागल सी हो जाती है बिल्कुल ही। उसका माइंड जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हाँ, मेरे जो हाथ है वो खून से रंगे हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। तो ऐसे में मैकबेथ जो है वो अकेला पड़ जाता है बिल्कुल ही। वो सोचता है मेरी बीवी को ऐसा हो गया, एक ही तो सहारा थी, उसको भी ऐसा हो गया। और वो मैकबेथ जो है बहुत ज़्यादा ही सोच में पड़ जाता है। फिर जैसे ही सिपाही आते हैं और सिपाही आके खबर सुनाते हैं कि मैंने मैकबेथ को तो बैंको को तो मार दिया, बट बैंको के बेटे को नहीं मार पाया, बैंको का बेटा भाग गया। अब उसको और टेंशन होता है, मैकबेथ को और टेंशन होता है कि जिसको मारना था वही नहीं मरा। फिर इसे टेंशन होता है, ये टेंशन से ये भी बहुत परेशान हो जाता है। फिर इसके पास एक ही रास्ता होता है, ये सोचता है कि मैं फिर दोबारा उन चुड़ैले के पास जाऊँ, जो चुड़ैल थी, यानी कि 3 विचेस के पास जाऊँ और 3 विचेस से बोलूँ कि अगेन मुझे भविष्यवाणी करके बताओ कि बैंको का बेटा ही राजा बनेगा या फिर क्या होने वाला है आगे। तो ये 3 चुड़ैल के पास जाता है, बट वो मिलती नहीं है। वो उन्हें बहुत ढूंढता है, जो मैकबेथ है उन्हें ढूंढता है। ढूंढने के बाद 3 विचेस अगेन मिलती है, और फिर 3 विचेस की सबसे बड़ी वाली जो चुड़ैल थी वो मिलती है, तो उससे भविष्यवाणी करवाता है। तो वो बोलती है कि बैंको का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। भविष्यवाणी मतलब की थी तो वो थोड़ी चेंज हो गई। ऐसा होता है कि देखिए, आपकी जो, बोलते हैं ना, जो किस्मत है, किस्मत ज़रूरी नहीं कि आपकी किस्मत लिखी हो, आपकी किस्मत आपके हाथों में होती है और उसे आपको लिखना होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है,
उसके बाद जब ये थ्री विचेस को फाइंड कर लेता है, ढूंढ लेता है, तो वो दोबारा भविष्यवाणी जो करती है, तो उसमें जो चुड़ैल की बड़ी रानी मिलती है, ओके, यानी कि चुड़ैल की बड़ी वाली चुड़ैल वो मिलती है, और वो भविष्यवाणी करती है, और वो बोलती है कि देखिए, आप जो बैंकों का बेटा है वो तो राजा नहीं बनेगा, ओके, बैंकों का जो बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, उसका वो तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे भविष्यवाणी अगेन 3 बार करती है, 3 भविष्यवाणी और करती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुनना, बिकॉज ये एग्जाम में आ सकता है कि जो दूसरे सेकंड टाइम में 3 भविष्यवाणी करती है वो है क्या। ओके, तो देखिए, पहली भविष्यवाणी होती है कि कोई भी माँ का लाल, माँ यानी कि कोई भी माँ से जन्मा हुआ, ओके, माँ से जन्मा हुआ यानी कि माँ के कोख से जन्म हुआ व्यक्ति या पर्सन कोई भी मार नहीं सकता किसको, मैकबेथ को। ओके, पहली भविष्यवाणी क्या होती है, कोई भी अगर जो माँ के कोख से जन्म हुआ हो, जो कि माँ के कोख से जन्मा हुआ, वो नहीं मार सकता मैकबेथ को। दूसरी भविष्यवाणी होती है कि जंगल खुद चल के आएगा आपको मारने के लिए, ओके, यानी कि मैकबेथ को मारने के लिए जंगल खुद चल के आएगा मैकबेथ को मारने के लिए। और तीसरी भविष्यवाणी क्या होती है, तीसरी भविष्यवाणी होती है कि मैकडफ से बच के रहना है। ओके, ये 3 भविष्यवाणी होती है। पहली भविष्यवाणी क्या होती है, पहली भविष्यवाणी होती है कि कोई भी माँ से जन्म लिया हुआ व्यक्ति उसे नहीं मार पाएगा मैकबेथ को। दूसरी भविष्यवाणी होती है कि जंगल खुद चल के आएगा मैकबेथ को मारने के लिए। तीसरी भविष्यवाणी होती है कि मैकडफ से बच के रहना है। अब ऐसे में जो मैकबेथ है वो सोचता है कि ऐसा तो कोई होता नहीं है कि जो माँ के कोख से जन्म ना लिया हुआ हो, ओके, ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में जो माँ के कोख से ना हुआ हो, सभी माँ के कोख से होते हैं। तो वो सोचता है इसका मतलब मुझे कोई नहीं मार सकता, पहली भविष्यवाणी नहीं होगी। दूसरी भविष्यवाणी क्या थी कि जंगल खुद चल के आएगा मारने के लिए। तो जंगल तो कभी चलता नहीं है, पेड़ पौधे तो एक जगह स्थिर होते हैं, यानी कि एक जगह स्टेचू होते हैं, तो वो तो कभी चल के आएंगे नहीं, तो यानी कि पेड़ पौधे मुझे मारेंगे नहीं, ठीक है, जंगल खुद नहीं आएगा चले। तीसरी भविष्यवाणी क्या होती है कि मैकडफ से बच के रहना है। अब उसके दिमाग में होता है, मैकबेथ के माइंड में, कि अब मुझे मैकडफ को मारना है, यानी कि मैं मैकडफ को ही मार दूंगा, तो फिर तो आगे चलकर मैं क्या हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं मार पाएगा। अब वो क्या करता है, वो मैकडफ को मारने की प्लानिंग करता है। ओके, तो देखो वो अब देखो इसके बीच में एक चीज़ स्किप हो गया जो मैं आपको बता दूं। जो मैकडफ है, मैकडफ जैसे ही इस खबर को पता लगाता रहता है कि किसने मारा, यानी कि किंग डंकन को किसने मारा, तो इसका पता करते करते वो ना आउट ऑफ कंट्री राजा के बेटे के पास, जो राजा का बेटा है मेलकोलम और डोनल बैन, तो उनके पास चला जाता है। ओके, उनके पास चला जाता है, कौन कौन चला जाता है, मैकडफ चला जाता है, पहले ही चला जाता है। अब मैकडफ तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैकबेथ उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है। मैकडफ कहाँ पे, मैकडफ है राजा के बेटे के पास, यानी कि आउट ऑफ कंट्री। ओके, तो जैसे ही मैकबेथ प्लानिंग करता है मैकडफ को मारने की, और वो अपनी सिपाहियों को भेजता है कि उसके घर पे जाओ, उनकी पूरी फैमिली को मार डालो, सभी को मार डालो, एक एक मेंबर को। तो मैकबेथ की सिपाही जाती है, सिपाही जाते हैं और फिर जाके उनकी फैमिली को, मैकडफ की पूरी फैमिली को मार देते हैं, लेकिन मैकडफ तो होता नहीं है। तो वो वापस आता है और उनकी जो मैकबेथ है वो, मैकबेथ खबर सुनता है कि जो मेरे सिपाही है उन्होंने जाके मैकडफ की फैमिली को तो मार दिया, लेकिन मैकडफ को नहीं मारा। तो मैकबेथ सुन के बहुत ही ज़्यादा फिर घबरा जाता है कि आखिर क्यों वो बच गया, जिसको मारना था वही नहीं मरा। ऐसा सोच सोच के फिर जो फिर मैकडफ जो है उनके बेटे के पास, तो मैकडफ क्या होता है कि मैकडफ के पास इन्फॉर्मेशन आती है कि मेरी फैमिली को भी मैकबेथ ने मार दिया। अब उसका गुस्सा और बड़ा हो जाता है। ओके, पहले तो वो क्या करता है, पहले तो सिर्फ सच्चाई का पता लगाता है कि मेरे राजा को किसने मारा। अब उसका ना पर्सनल मैटर हो जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली को मार दिया। ओके, मैकडफ की फैमिली को मैकबेथ ने मारा, तो उसका एक पर्सनल मैटर हो जाता है। अब उसका गुस्सा बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वो अपनी एक सिपाही बनाता है, अपना एक आर्मी तैयार करता है, किसके साथ मिलके, मेलकोलम के साथ मिलके। ओके, यानी कि किंग डंकन के बड़े बेटे के साथ मिलकर वो अपनी सिपाही, अपनी आर्मी तैयार करता है, एक मजबूत आर्मी, और उस आर्मी के साथ वापस आता है मारने के लिए। कहाँ पे, अपनी तैयार करके, सिपाही तैयार करके वो आता है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड वापस आके मैकबेथ को मारने आता है। और जैसे ही वो आता है अपनी सिपाहियों को लेके, तो वो अपनी सिपाहियों को बोल देता है कि सभी सिपाही जितने भी मेंबर हैं सब अपने अपने हाथों में एक पेड़ की डाली ले लो, पेड़ की डाली तोड़ लो, जिससे कि हम लोग दिखे ना और सबको ये लगे कि यहाँ पे जंगल है, हम जंगल जैसे बन जाए। तो याद आया आपको, सभी को याद आया होगा कि जो चुड़ैल है, 3 विचेस है, उनकी तीसरी भविष्यवाणी क्या थी, तीसरी भविष्यवाणी थी, दूसरी भविष्यवाणी क्या थी, जंगल खुद चल के आएगा मारने के लिए। तो ये था उनका मतलब। ओके, तो जितने भी सिपाही है वो अपने हाथों में पेड़ों की डाली लेके आ जाते हैं और वो मैकबेथ के पास आते हैं।
सबके सब मैकबेथ के पास आते हैं। तो सबसे पहले तो मैकडफ आता है मैकबेथ के पास। तो मैकडफ आके बोलता है कि आज तुम बचोगे नहीं, तुमने मेरी फैमिली को भी मार दिया, साथ के साथ किंग डंकन को भी मार दिया, हमारे राजा किंग डंकन को भी मार दिया, और मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मेरे हाथों तुम मरोगे। तो इतने में मैकबेथ बोलता है कि तुम मुझे मारोगे। हंसने लगता है, बहुत हंसता है। फिर कहता है कि मुझे कोई भी माँ का जन्मा हुआ मार नहीं सकता, कोई भी माँ के पेट से जन्म लिया हुआ हो वो मुझे मार नहीं सकता, ठीक है, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो ऐसे बोलता ही है और पीछे से देखता है कि पीछे से देखता है तो उनकी सिपाही आते हैं, और सिपाहियों के हाथों में क्या होता है, पेड़ की डाली होती है। तो उसे चुड़ैल की बातें याद आ जाती है। मैकबेथ को चुड़ैल की बातें याद आ जाती है कि चुड़ैल ने कहा था, यानी कि 3 विचेस ने कहा था कि जंगल खुद चल के आएगा मारने के लिए। तो वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिर जंगल खुद चल के मुझे मारने आ रहा है। बट वो तब भी इग्नोर करके अपने एक कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखता है और कहता है कि मुझे, और बहुत हंसता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे मैकबेथ, तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि कोई भी माँ से जन्मा हुआ मुझे नहीं मार सकता। ऐसे बोलता ही है। इतने में क्या होता है कि मैकडफ बोलता है कि सही कहा तुमने कि कोई भी माँ का जन्मा हुआ तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, मुझे ऑपरेशन के थ्रू मतलब इस दुनिया में लाया गया है। ऑपरेशन के थ्रू आपको पता होगा कि जब सीजर के थ्रू ऑपरेशन, पेट चीर के जब किसी का बोन किया जाता है, कि किसी का जन्म होता है ऑपरेशन के थ्रू, तो वो माँ के कोख से जन्म नहीं लेता। ओके, तो वैसे ही मैकडफ था। तो मैकडफ बोलता है कि मैं माँ के कोख से नहीं हुआ तो मैं ही तुम्हें मारूंगा, इसका मतलब मेरे ही हाथों तुम्हारी मृत्यु लिखी गई है। और वो ऐसा बोल के मैकबेथ को मार देता है, और मैकबेथ यहीं पे मर जाता है। और ये स्टोरी की एंडिंग होती है। एंडिंग में क्या होता है कि जो मैलकोलम है, यानी कि किंग डंकन का बड़ा बेटा, वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, और ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो आपने इस स्टोरी में बहुत ही बड़ी सीख सीखी होगी कि हमें कभी भी अपने मन में एक लालच नहीं बैठाना चाहिए। ओके, किसी के प्रति अगर हम अपने मन में एक लालच पैदा कर लेते हैं, लालच क्रिएट कर लेते हैं, तो वो हमें एक सही रास्ते पे ना ले जाकर एक बुरे रास्ते पे, एक गलत रास्ते पे ले जाता है। और जब हम गलत रास्ते पे चलने लगे, हमारे मन में एक लालच क्रिएट हो जाए, तो इंसान अच्छा हो के भी बुरा बनता रह जाता है, और बुरा बनते 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 बनते, और कभी भी पता होगा आपको कि बुरा के साथ उसका अंत भी हमेशा बुरा ही होता है। ओके, अगर आप अच्छाई रास्ते पे यानी कि अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, तो आपका अंत जो है वो भी अच्छा ही होगा। आप इस पे यकीन करो कि आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ लास्ट में अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई आपको देखे ना देखे बट ऊपर वाला सब देखा है। इसलिए हमेशा सही रास्ते पे चलो, और हमेशा अपनी मन में एक लालच क्रिएट ना करो। लालच बुरी बला है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझने और सीखने को मिला है। तो अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो, सारी स्टोरी कंप्लीट समझ में आई हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं, और हार्ट टचिंग थी या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।